रेमेडी है। रेमेडी है। जब किसी क्लाइंट और को भाई रेमेडी दी और रिजल्ट आए वही खाते हैं। सर जयंत माने विजय के, कॉन्फिडेंस बढ़ाए। विजय है। मतलब हर चीज के ऊपर हम जो विक्ट्री पाते हैं, हमने जो देखिए, काम हर किया। हर सब नॉलेज। हर शब्द नॉलेज है। घुमाया फिराया करो कि ये क्या, मतलब जो जयंत है ना, वो क्या बोलना चाह रहा है। तो अपने लिए वो क्या चीज है, अपने घर के लिए वो क्या चीज है, एक वास्तु के लिए वो क्या चीज है, एक फैक्ट्री के लिए वो क्या चीज है। जब तक उन शब्दों के यार, मतलब उसमें नहीं घूमोगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है, शब्द शब्द है ना, तब तक अपन उसके बारे में बहुत डीप में जा नहीं पाएंगे। ओनली क्लास में वीडियो देखा, 2 दिन वीडियो देख लिया, फिर उसको मंथन नहीं किया बाद में, तो हम उसके बारे में सोच नहीं पाएंगे। कोई भी शब्द कुछ ना कुछ बोलता है। अब खाद है, फर्टिलाइजर है, पर्जन्य है, सबने बोला इस चीज को। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है प्रोडक्टिविटी। कि हमारे वास्तु वास्तु जो हम करते हैं, जो भी लोग वास्तु वाले हैं, उनके लिए फर्टिलाइजर क्या चीज है। प्रोडक्टिविटी। हम क्या प्रोडक्ट करते हैं। हम क्लाइंट को सॉल्यूशन देते हैं सबसे ज्यादा और तो माउथ बात है। सॉल्यूशन उन कैसे दोगे, सॉल्यूशन उनकी कितने दोगे। उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं जिस। और कोई। वैसे तो सर माउथ मेरे अकॉर्डिंग नॉलेज। कॉलेज। चलिए, अच्छी बात है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस। सर माउथ पब्लिसिटी। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो, और नॉलेज नहीं होगी तो वास्तु हो जाएगा। सर फर्टिलाइजर मीन्स किसी भी चीज को इम्प्रूव करना ना, किसी भी चीज की ग्रोथ को इम्प्रूव करना। कैसे होगी। सर लाइक आप वास्तु वास्तु से कनेक्ट करें तो सर, जैसे सबके अपने घर है तो सबकी पावर ऊर्जा इंक्रीज करनी जिसको जहाँ चाहिए, तो शायद ये हो सकता है। सर सक्सेस। हमारे लिए हमारा फर्टिलाइजर है हमारा ज्ञान। हम जो उनको रेमेडी दे रहे हैं वो, अभी दोनों जवाब अच्छे आए। ओमकार जी ने दिया, और किसने बोला था ज्ञान, किसने बोला था ज्ञान के लिए। सर मैंने बोला था नॉलेज। अच्छा चलो, आपको आपको इनाम दिलाएंगे ना, नॉलेज। है ना, तो ये हमारे लिए फर्टिलाइजर है। हमारी नॉलेज अच्छी होगी, हम जो रेमेडी वास्तु की रेमेडी किसी को दे रहे हैं वो अच्छी होगी, तो हमारा वास्तु का काम बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब हमारे लिए फर्टिलाइजर क्या हो गया, या इसको कहें कच्चा माल। कच्चा माल भी बोल सकते हैं ना इसको। बीज, किसी भी चीज के बीज। तो वास्तु वालों के लिए क्या हो गया, उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान, पैतालीस देवताओं के उसके विस्तार से जानकारी हो, 16 जोन की उसकी विस्तार से जानकारी हो, कौन सी समस्या को किस जोन से देखना है, किस देवता से देखना है, उसको उसकी नॉलेज हो। तो ये उसका फर्टिलाइजर है, ऐसा बोल सकते हैं। एक फैक्ट्री के लिए फर्टिलाइजर क्या है, किसी भी फैक्ट्री के लिए फर्टिलाइजर क्या चीज है। उसका रॉ मटेरियल, उसकी लेबर, मशीनरी। प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाने की स्किल। बिल्कुल सही जवाब आया सबके। बस ऐसे ही हमको शब्दों को खोजना है, ढूंढना है, तलाशना है, आगे पीछे घुमाना है, हम अपनी समस्या के पास पहुंच जाएंगे। समस्या को पकड़ना मुश्किल है, रेमेडी करना आसान है। हम लोग दौड़ते हैं रेमेडी के पीछे। हम लोग क्या दौड़ते हैं, रेमेडी के पीछे। सर रेमेडी बता दो, सर रेमेडी बता दो, सर इसकी रेमेडी क्या होगी, सर उसकी। अरे भाई, समस्या तो पता लगाओ कि हमको रेमेडी करनी किसकी है। हाँ, मतलब हमें उसका सुन के मर्म पकड़ना अच्छे से आएगा। बस। अभी कोई बोलता है कि सर मेरा मेरा पूरा का पूरा माल खराब हो गया, उससे मुझे लॉस लग गया। हम कौन से देवता को देखते हैं, लॉस लग गया। भृंगराज। हाँ जी। भृंगराज। माल भृंग हो गया। लिंगराज को। और क्या प्रश्न पूछा आपने?
मुझे मेरा पूरा का पूरा माल खराब बन गया और अब मुझे उसमें लॉस लगेगा या लग गया, तो हम कौन से देवता को देखेंगे? इंद्राज है। इंद्राज है। चलिए, और कोई? गंगराज होना चाहिए। फिर इंद्राज। चलिए, मित्र भी आ सकता है भृंगराज के साथ में। कैप्टन भी आ सकता है। चलिए, और पर्जन्य। चलिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट खराब, आई थिंक सर उधर में से कुछ होना चाहिए। चलिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी पकड़ लिया आपने। हम सर में से किसी ने भी पश्चिम के सारे हम में देवता इसमें रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। हम में से खास तौर किसी से ने भी वरुण और पुष्पदंत भी हो सकता है। वरुण और पुष्पदंत भी हो सकता है। चलिए, कोई बात क्योंकि नहीं। लाभ तो वही देंगे, अगर यहाँ नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये देवता की इनएक्टिविटी है। चलिए, ओके। सर लेकिन माल खराब हुआ क्यों? मर्म पॉइंट ये है कि माल खराब हुआ क्यों। हम में से किसी ने भी ये जानने की कोशिश की कि सर लॉस क्यों लगा? बस लगे पड़े हैं देवताओं के पीछे। किसी ने भी, हम इतने कितने मेंबर हैं अभी क्लास में, किसी ने भी ये जानने, 38 मेंबर है शायद, किसी ने भी जानने की कोशिश की कि सर लॉस क्यों लगा? क्रॉस क्वेश्चन किया किसी ने? बस यही कारण है कि हम रेमेडी तक, सॉल्व प्रॉब्लम तक पहुंचते नहीं। मेन रीजन यही है। जब हम ये पूछेंगे सामने वाले से, भाई माल खराब क्यों बना है, लॉस क्यों हुआ है, डिटेल करेंगे, तो हम उस देवता तक पहुंच जाएंगे जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। इन 45 में से ही कोई ना कोई एक जिम्मेदार है, या दो जिम्मेदार है, या तीन जिम्मेदार है। पूरे के पूरे 45 तो नहीं है। अभी किसी ने वरुण बताया, किसी ने मित्र बताया, किसी ने भृंगराज बताया, किसी ने साउथ ईस्ट बताया, WNW बताया। सब पूरे वास्तु में घूम के आ गए हम कहीं, लेकिन नतीजे पे पहुंचे नहीं। अगर मान लो इसी में से किसी एक को हमने वास्तु के लिए भेज दिया होता, हम में से ही किसी एक को, और वो रेमेडी करके आ जाता, तो क्या उसको रिजल्ट मिल जाते? नो। नहीं मिल। नहीं नहीं मिलते। हम जो मोटी फीस नहीं ले पाते अपने क्लाइंट से, क्यों नहीं ले पाते? उसका कारण ये है कि हमको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जो इलाज करेंगे वो परफेक्ट होगा। खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जो ट्रीटमेंट इसको देंगे, जो भी रेमेडी लगवाएंगे, वो सही जगह लगवा रहे हैं। जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम क्या फीस मांग सकते हैं? अगर अगर मैं किसी को बोलता हूँ भाई मेरी फीस 50,000 रुपये है, मुझे वास्तु दिखाना है, तो क्या मैं उस 50,000 के लायक हूँ कि मैं उससे 50,000 रुपये ले लूंगा, या मैं उसका काम करके दे दूंगा? ना, ये भी देख सवाल है ना। तो ये फर्टिलाइजर क्या है? पहले अपने अपने अंदर की वो क्षमता, अपना कच्चा बीज क्या है, हमारा ज्ञान, हमारी रेमेडीज, हमारे सॉल्यूशंस, यही कच्चा माल है ना हमारे लिए। हमारा पर्जन्य क्या है? पर्जन्य क्या है? कच्चा माल है, बीज है। तो जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे तब तक हम आगे भी काम नहीं कर पाएंगे। कभी भी क्रॉस क्वेश्चन किए बिना काम मत करो। लॉस लग गया, सामने से पूछो भाई क्यों लगा, क्या वजह थी कि माल खराब बन गया? अब वो कहेगा सर हमारी लेबर सही से काम नहीं कर रही, सर हमारी मशीन में ये डिफेक्ट है, इसकी वजह से मशीन सही से वर्क नहीं कर रही है, सर हमारी जो कच्चा माल आता है वो थोड़ा वीक आता है, या हर बार अलग अलग क्वालिटी का आता है, इसकी वजह से हमारा माल खराब हो गया। अब हमारी लेबर खराब है तो हम लेबर वाले देवता को देखेंगे, हमारी मशीनरी खराब है तो हम मशीन वाले देवता को देखेंगे, हमें कच्चा माल कमजोर आता है, या एक जैसा नहीं आता है, या वीक आता है, या खराब आता है, तो हम कच्चे माल वाले देवता को देखेंगे। है ना? थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यस।
आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्लाइंट से क्वेश्चन करो और बातें करो, पूछो उससे क्यों माल क्यों खराब बना, किस वजह से, तभी आप एग्जैक्ट सोल्यूशन पे पहुंचे थे, नहीं, कंक्लूजन पे। लेकिन हमारे को उतावल इतनी होती है कि कोई केस आया है बस उसको ट्रीट करना है, उसे फीस लेनी है। वो उसका काम होए तो ठीक, नहीं होए तो ठीक, हमको हमारी फीस मिल जाए, हमको कुछ भी एक रेमेडी लगा दें, हमारा काम हो गया। नहीं, नहीं, पहले उसकी समस्या को तक पहुंचो कि समस्या कहाँ से निकल के आ रही। अगर किसी फैक्ट्री में कच्चा माल खराब आ रहा है तो क्या उसका प्रोडक्शन अच्छा आएगा, वन क्वालिटी का आएगा? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना। बस ऐसा ही है, हमको हर चीज की गहराई में जा। कोई बोलता है सर मेरे कस्टमर नहीं आ रहे दुकान पे, क्लाइंट का फुटफॉल कम है, कौन सा देवता देखेंगे हम लोग? कौन सा देवता देखेंगे हम लोग? बल्लाट और इंद्र। भूदर। सोम। भूधर, बल्लाट और इंद्र। मुख्य और भल्लाट। सर क्लाइंट क्यों नहीं आ रहे? सर मुख्य और एक बार फिर भल्लाट। से पूछेंगे, सॉरी अभी सर एक बार फिर से अभी पूछेंगे। अभी ही समझाया है मैंने, क्लाइंट हाँ, नहीं आ मैं भी रहे यही कह तो रही हूँ, इससे क्यों पूछे नहीं आ रहे, क्यों क्यों नहीं आ नहीं क्यों आ रहे? नहीं रहे? आ रही, क्यों कर। क्लाइंट क्यों नहीं आ रहे उसका कारण तो जानो कि क्लाइंट क्यों नहीं आ रहे। क्या हमारी दुकान में माल नहीं है? सर क्या हमारी क्लाइंट माल की नहीं आ क्वालिटी रहे कमजोर है? क्योंकि मार्ग की क्वालिटी और हमारा ब्रांडिंग नहीं। व्यवहार, मार्ग की क्वालिटी और हमारा व्यवहार, ये दो चीज बहुत मैटर करती है सर। ब्रांड नेम, माल की क्वालिटी, हमारा व्यवहार, धंधे में सर ये तीन चीज बहुत अब ज्यादा माल की इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी और हमारा व्यवहार, दोनों देवता किससे रिलेट करेंगे? मार्ग की क्वालिटी सर वो पर्जन्य में और सविता और मतलब कच हाँ सर। अब तैयार माल की बात चल रही है, दुकान पे व्यवहार। ग्राहक कब आएगा व्यवहार फिनिश तो वो माल लेने के लिए? रुद्र दुकान पे ग्राहक कब रुद्र आएगा? से दिवस। फिनिश माल लेने के लिए आएगा ग्राहक, दुकान पे आएगा ये। अभी फिनिश माल की बात चल रही है, कच्चे माल से कोई लेना देना नहीं है। सर क्वालिटी के लिए साउथ वेस्ट। सिगरेट वाला है कहीं? सिगरेट वाला राज मित्रा को देखेंगे। राजयक्ष्मा आएगा, राजयक्ष्मा आएगा, रुद्र सभी। आएगा। राजयक्ष्मा, हाँ राजयक्ष्मा। रुद्र और राजयक्ष्मा आएगा इसमें, जी आएगा। सर। हमारा व्यवहार खराब है, ग्राहक से हमारा व्यवहार खराब है, तो राजयक्ष्मा रुद्र आएगा। हमारे माल रुद्र आएगा सर। हमारी रुद्र। माल की क्वालिटी कमजोर है, जो हम माल लेके आ रहे हैं वो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, फिनिश गुड अच्छा नहीं आ रहा है, यानी कि राजलक्ष्मा खराब है। हाँ सर, छंदानी कचौरी वाला सर। बिल्कुल। अब समझ में आया क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? हम जी लोग सर। ये यही गलती करते हैं कि हम डिटेल में जाते ही नहीं, हम डिटेल में जाते ही नहीं। जब तक डिटेल में जाएंगे नहीं, जब तक उसका कारण, ये पूरा गोल सर, जैसे ये मैं पूरा क्वेश्चन गोल। पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। जैसे सपोज दैट कि किसी का माल तो तैयार है, प्रोडक्शन तो है, लेकिन उसका माल बिकता नहीं है, क्या वजह होती है? या उसका स्टॉक अंदर रहता है, या उसको मतलब आगे बढ़ता नहीं है उसका व्यापार? क्यों नहीं बिकता है? क्यों नहीं बिकता है? क्यों नहीं बिकता है? उसकी कॉस्ट ज्यादा है, उसकी कॉस्ट ज्यादा है, नहीं, उसकी उसकी क्वालिटी का, कॉस्ट नहीं जाता, उसका सर्कल कम है। उसका सर्कल कम है, यानी कि उसका फुटफॉल कम है। अब यहाँ हम बल्लाट को देखेंगे, यहाँ हम बल्लाट को देखेंगे, यहाँ हम आर्यमा को देखेंगे, आर्यमा को देखेंगे। यहाँ हम बल्लाट को देखेंगे और आर्यमा को देखेंगे, ताकि उसका सर्कल बढ़ जाए, उसके फुटफॉल स्टार्ट हो जाए। आपकी बातों से निकाला है, मैंने कुछ नहीं डाला अपनी तरफ से, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं डाला, आपकी ही बातों से निकलवाया है। ठीक है, क्योंकि आर्मा कनेक्शन बनाती है ना। कलेक्शन बनाएगा, वो कलेक्शन बनेगा तभी ग्राहक आएगा। पल्लाट ओनली बड़ा है, पल्लाट यानी ज्यादा है, पल्लाट बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा। कनेक्शन आर्यमा, कनेक्शन आर्यमा, कनेक्शन करके सर हम मैं ज्यादा कुछ ग्राहक पूछूं? दुकान पे लाने हैं। हाँ पूछिए। मतलब माल भी है, रेट्स भी ठीक है, उसमें नॉलेज भी है, मनी भी है, बट फिर भी कस्टमर नहीं आ रहे, तो फिर
तो तो माल थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं होगा। माल भी अच्छा है, मतलब उस दुकान भी अच्छी है, हाँ क्वालिटी भी अच्छी है, फिर भी ग्राहक नहीं आ रहा। हाँ, तो कुछ तो कारण होगा यार, और उसकी रेपुटेशन भी है। कुछ तो कारण होगा कि ग्राहक नहीं आ रहा है। कुछ एक तो रीजन उसके दिमाग में आएगा, बिहेवियर की आएगा। प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सुनिए सुनिए, ठीक है, अगर लोग जानते भी हैं उसको, तो अब उसको यही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ग्राहक क्यों नहीं आ रहे, हेलो। वो यही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ग्राहक क्यों नहीं आ रहे। तो हाँ, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में काम बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट में काम कीजिए, ताकि उसको समझ में आने प्रेजेंट लगे ने कि पे मुझे, शिक्षी पे। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में काम कीजिए ताकि उसको समझ में आने लगे कि मुझे ग्राहक क्यों नहीं आ रहे। मेरी क्वालिटी भी अच्छी है, मेरा नाम भी अच्छा है, मेरी दुकान भी अच्छी है, मेरा प्रोडक्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हम्म। जीटी पर अब चले जाए। लेकिन फिर भी ग्राहक नहीं आ रहे, मतलब कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ग्राहक क्यों नहीं आ रहे। बिल्कुल हाँ, योग्यता तो भी है उसमें। अब देखिएगा, उसका एक तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, मतलब कि हमको उसको नोट तो चेक करना ही पड़ेगा, नोट तो अब उसको देखना हम्म। ही पड़ेगा ना, पल्लाट और सोमा को दोनों को, पल्लाट को और सोमा को दोनों को। उसके साथ साथ में नहीं, नॉर्थ ईस्ट को सुनिए उसमें सुनिए सुनिए, ग्राहक आ रहे हैं बट वो कन्वर्ट भी नहीं कन्वर्ट भी नहीं हो रहे। अभी जब हम पूरा चक्र नॉर्थ ईस्ट पढ़ेंगे ना, सेक्टर है। ये पूरी पतली देवता पढ़ लेंगे, अच्छा। तब आएगा कन्वर्ट कौन कराता है, कन्वर्ट कौन सा देवता हम्म। कराता है, उसका भी एक चैप्टर आएगा। उसमें समझ में आने लग जाएगा हम्म। convert नहीं हो रहे, ग्राहक तो आते हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे, ग्राहक आते हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो हाँ, बिल्कुल ये भी एक बिल्कुल। चीज होती, ग्राहक आते कन्वर्ट नहीं होते, सर बिल्कुल मोस्टली तो बिल्कुल। अनिल रहे। अनिल अनिल देवता होगा सर। नहीं, कन्वर्ट कराने वाले देवता कुछ और है। सोमा। सर सर वो एसोसिएशन ऑफ पीपल में तो इंदिरा नहीं आएगा। स्किल सर तो है ऐसे ना। नहीं बताएंगे, पढ़ा के ही बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब चलते हैं आज के सर सब्जेक्ट पे, समझते हैं धीरे धीरे। मेरा कल कल ही समझाने का मतलब इतना सा था कि हमको डिटेलिंग करनी है ना, जब हमको सब पहले देवता आ जाएंगे, और यही हमारी फर्टिलाइजर है, यही वास्तु वाले के लिए फर्टिलाइजर है कि हमको पहले देवता तो आते हैं लेकिन हम डिटेलिंग नहीं करते। आज आपने सर है ना कहा था फन recreation का जोन है सर ये, हैप्पीनेस देगा। फन एंड रिफ्रेशमेंट का जोन है। हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट, जब आपके घर में मान लो फन पर्जन्य जैसे एंड नया बच्चा हैप्पीनेस, वगैरह आता है, तब भी आपको कितनी एंजॉयमेंट मिलता बॉन्डिंग है है। फैमिली में, किसी का सुंदर आप आपस के चेहरा रिक्रिएशन। अंदर देखते हो तब भी कैसे आपको लोग खुश खुशहाली रहते हैं, मिलती है। क्या है। एक एक बोलिए तो मुझे समझ में रिक्रिएशन। आवे, एक एक बोलिए तो सर मुझे। अच्छा, ये निका इन्हें खुशहाली और खुशी, एंजॉयमेंट का जोन है, ठीक है। सर हैप्पीनेस। अगर सर ये आपके नहीं पास फिर पैसा होगा ट्रांसफॉर्मेशन, आपको खुशी होगी ना। एंटरटेनमेंट। सर ये ट्रांसफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट। का जोन है, यहाँ पर जल तत्व से वायु तत्व का रूपांतरण भी होता है। ठीक है, ट्रू, वेरी ट्रू। रिक्रिएशन अच्छा का भी जोन बोला है, जो से बोला। रिक्रिएशन का इसीलिए कहा गया जी। रिक्रिएशन का भी जोन है। हाँ। और सबसे प्रकृति की सबसे बढ़िया रिक्रिएशन कौन सी है? ह्यूमन है सर। ह्यूमन। प्रकृति की सबसे बच्चा, बढ़िया बेबी। रिक्रिएशन अगर अपन माने तो कौन सी चीज है? ह्यूमन बेबी। ह्यूमन भी सर, ह्यूमन बेबी। फर्टिलिटी। फर्टिलिटी। बेबी बर्थ। ठीक है? बेबी किसी भी बर्थ। बच्चे का जन्म होना, है ना, किसी मैं बच्चे तो का जन्म पहले होना, बोला और कुछ। सबसे बढ़िया रिक्रिएशन वही है। तो यहाँ पर जो बच्चे का बीज पड़ना है वो ये जगह है ना, खाली ओनली बीज पड़ना, ओनली बीज पड़ना ये जगह है। आगे की कार्रवाई पर आगे से चलेगी, आगे की देवताओं से समझेंगे। तो ये क्या है? ओनली कच्चा माल, ओनली बीज, है ना, पर्जन्या, रिक्रिएशन, ये सब तो हमारे दिमाग में रहेंगे, तो अपने आप इसकी इसके एट्रीब्यूट हमको समझ में आने लगेंगे। अब इनको क्या कहा है? धरती पे रिक्रिएशन कैसे होता है? अगर अपन मानव को हटा दें, जानवर को हटा दें, तो धरती का रिक्रिएशन क्या होता है, कैसे होता है? हल, फन। हल जब जोतना, उसमें हल जोत। पानी लगता है और अच्छी खाद डलती पौधे। है। बारिश से। जड़ पौधे। और चेतन का जब होता है वो पानी, वही हो गया ना, बारिश हो। बीज बोन। फसल तो फसल। बीज बोने से। बिल्कुल धरती को राइट। धरती को हम क्या बोलते हैं? धरती माता, क्योंकि ये हमको पालन पोषण करती है। और पिता का काम क्या होता है?
पालना, रक्षा करना, रक्षक होता है पिता। रक्षा का एक आवरण देना, पोषण करना। रक्षा का एक आवरण देना। तो आकाश का काम हम बोल सकते हैं कि हमको आवरण देता है एक आकाश। तो यस। वास्तव में अगर हम देखें तो धरती को माता और आकाश को पिता कहा गया। पंच तत्व में दो ही तत्व ऐसे हैं जो फिक्स है, न ये घटते हैं न बढ़ते हैं। धरती भी इतनी रहेगी, इतनी ही थी और आगे भी इतनी रहेगी। आकाश भी इतना ही है जितना पहले था। ये दो तत्व न घटते हैं न बढ़ते हैं। बाकी के तीन तत्व वायु, अग्नि और कौन सा बचा? जल। जल जल जल। ये घटते बढ़ते रहते। ठीक है। तो एक को माता का है, एक को पिता का है। जब दोनों का मिलन होता है, अब दोनों का मिलन होता है तो एक नई शिशु का जन्म होता है। दोनों का मिलन कैसे होगा? दोनों का मिलन, आकाश का और धरती का मिलन कैसे होगा? धरती में जब मिट्टी में बीज बारिश। डालेंगे, ऊपर से बारिश होगी तो फिर बारिश हाँ, होगी। रेपल बारिश होगा। होगी। बारिश से, बारिश होगी तो इसलिए तो धरती बीच का, में जल तत्व आ गया। बारिश होगी तो आकाश का और धरती का मिलन उसको कहते हैं।